नमस्कार। अगर आपके आसपास में कोई बच्चा है या आपके घर में कोई बच्चा है या आप बच्चे हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है। आज हम आपको विस्तार से बताने वाला हूं। अगर अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने ब्रेन के पावर को इन्हांस करना चाहते हैं, वो तरीका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू बताने वाला हूं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आपके कोई घर में बालक है, कोई शिशु है और उनको स्मरण शक्ति बढ़ाना है, उनकी स्मरण शक्ति को आप बढ़ाना चाहते हैं, उनकी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, उनको ज्यादा अंक आ पाए, उनको ज्यादा नंबर आ पाए, अच्छे तरीके से वो पढ़ पाए, और जो पढ़ पाए उसको याद कर पाए, और याद करने के बाद जब उसकी जरूरत हो तो उसको रिकॉल कर पाए, उसको लिख पाए, बोल पाए, समझ पाए, समझा पाए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं और तो क्या करना होगा, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के वो तरीके, वो उपाय भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो आपको बताने वाला हूं। तो क्या है, किस तरीके से अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। हमारे ब्रेन के अंदर ऊर्जा को बढ़ाना होगा, एनर्जी को बढ़ाना होगा, और एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए वो सारे तरीके बताने वाला हूँ। तो इसको नोट डाउन भी करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आसानी से अपने घर में बच्चों को समझा पाएं, या आप अगर टीचर हैं तो आप अपने बच्चे को बता पाएं, जिससे बच्चे उस चीज को समझ सके, पेरेंट्स उसको चीज को समझ करके उस पर अमल कर सके। और अगर आप भी अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके लिए भी होने वाला है। तो चलिए पहले बताते हैं। उसके लिए क्या सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक चीज है, वह है मेडिटेशन, यानी ध्यान, यानी माइंडफुलनेस। अपने मन को कैसे संयमित और शांत किया जाए, कैसे उसको कूल और काम किया जाए, उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए ध्यान एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन टेक्निक है। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, सभी कर सकते हैं। बच्चे हैं उनको बोलिए 5 मिनट कोई भी ईश्वर को मानते हैं, कोई भी धर्म को मानते हैं, किसी भी मंत्र को जपते हैं, नहीं तो सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, चंद्रमा का ध्यान कर सकते हैं, या अपने प्रकृति का ध्यान कर सकते हैं, जल का ध्यान कर सकते हैं, और या अपने गुरु, अपने माता पिता का ध्यान करके आसानी से अपने माइंड को कैसे कूल कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। और जब माइंड कूल और काम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, उस समय जब पढ़ा जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है, तो बेहतरीन तरीके से झेल लेता है। कहते हैं ध्यान से स्मरण शक्ति की, ध्यान क्या है, ध्यान से मस्तिष्क की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठे, घर में जब भी होमवर्क करते हैं, या घर में जब जब भी रिवीजन करते हैं, तो क्या करना है, 5 मिनट आराम से बैठ जाना है, अपने सांसों पे ध्यान देना है, अपने आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करना है। और इस चीज को महसूस करते करते उनका जो माइंड इतना खाली हो जाएगा, उसके बाद जब भी किसी भी चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे और या याद करने की कोशिश करेंगे, जो 1 घंटे में याद करना है वो 40 मिनट में, यानी 40 मिनट में ही हो जाएगा। तो कब हो पाएगा, जब आप रेगुलर इस चीज का अभ्यास करेंगे। तो पहला जो हमने बताया वो है मेडिटेशन, यानी ध्यान करना बहुत जरूरी। उसके अलावा दूसरा जो आपको टेक्निक समझना चाहिए, करना चाहिए और जानना चाहिए, और आज के समय में पूरी दुनिया के लोग इसको मानते हैं, जानते हैं और करते हैं, और इसका इफेक्ट भी महसूस करते हैं। क्या है वो है नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा, व्यायाम से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है, आपके ब्रेन के अंदर में ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसमें नई न्यूरॉन्स का निर्माण होता है। हमारे ब्रेन में जो बेहतरीन तरीके से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की जो क्षमता जिसके अंदर है वो है न्यूरॉन्स। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपके ब्रेन में बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन में बढ़ता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी बढ़ता है, न्यूट्रिशन भी जाता है, जिससे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स बढ़ते हैं, बनते हैं, और वो सही ढंग से कार्य कर पाते हैं, जिससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका ब्रेन का फंक्शन इनहांस हो जाता है। तो ये दो तरीका बेहतरीन है, शानदार है, यूनिक है, लाजवाब है। उसके अलावा तीसरा वो आपको और जानना चाहिए, वह है स्वस्थ आहार। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा ही बने मन। तो अगर आप अच्छा आहार लेंगे तो क्या होगा, आपका मन भी अच्छा होगा,
और कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट अगर आपके खाने में ज्यादा हो, विटामिन मिनरल्स आपके खाने में ज्यादा हो, तो क्या होगा, हरी साग सब्जी और पत्तेदार सब्जियां अगर आपके खाने में अच्छा हो और प्रचुर प्रचुर मात्रा में हो, भरपूर हो, तो क्या होगा, आपके पाचन अच्छे होंगे। कहते हैं जिसका पेट भारी उसका माथ भारी, यानी पेट अगर भारी रहेगा, कब्ज रहेगा, गैस बनेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तो आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी लो होने लगेगी, आपको नींद आने लगेगी, आपको आलस आने लगेगा। तो ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको न्यूट्रिशस यानी पोषक युक्त आहार आपको लेना पड़ेगा, जिससे आपके ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषक तत्व मिल सके, और आपका पेट हल्का रहे, आपका पेट साफ होता रहे, और आपका ब्रेन हेल्दी रहे। ठीक है। तो ये 3 बेहतरीन हमने टिक बताया, उसके अलावा भी और बताने की कोशिश करूंगा। अगर ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, और अंत तक अगर आप अटेंड होते हैं ना, तो मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जिससे अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस कर लिया जाए, कैसे एकाग्रता अपने अंदर विकसित कर लिया जाए, वो भी तरीका बताऊंगा। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफें हैं और उसका स्थायी समाधान पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा और एक तरीका अपनाना चाहिए, वो है पूरी नींद, यानी अच्छी और गहरी नींद लेना, एडिक्वेट रेस्ट यानी स्लीप जरूरी है। क्योंकि रात को अगर आप सोते हैं तो क्या होता है, आपकी ब्रेन ना रिलैक्स मोड में जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में जाती है, कल के लिए वो तैयार होती है, अपने आप को रिजुवनेट करती है, अपने अपने अंदर वो ऊर्जा को संतुलित करती है, जिससे कल अच्छे तरीके से आप सब काम को व्यवस्थित कर सके। अच्छी नींद ना मस्तिष्क की स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। आप अच्छी और गहरी नींद लेते हैं ना, तो आपका ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और आपके आसपास में जो समस्या होती है, जो उलझने होती है, जो दिक्कतें होती है, जो आप एग्जाम या जो पढ़ाई में जो क्वेश्चन को सही ढंग से हल नहीं कर पाते, वो हल करने की क्षमता विकसित हो जाती है। कब, जब आप अच्छी और गहरी नींद लेते हैं, तो अच्छी और गहरी नींद भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने माइंड को फिट रखने के लिए, अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन चीज है। उसके अलावा अगला जो है, वो आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकता है, वो है नए कौशल सीखना। क्या नए कौशल मतलब क्या, नई नई स्किल सीखना, नई नई तरीका सीखना, जिससे आप क्या होगा, आपकी ब्रेन ना अलग अलग तरीके से काम कर पाएगा, आपके न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज बेहतरीन होगी, आप मल्टीपल फंक्शन को आसानी से कर सकते हैं। मल्टीपल फंक्शन का मतलब क्या है, एक साथ बहुत सारे काम नहीं करने, आप अलग अलग एरिया में भी अपने ब्रेन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे संगीत सुनना, यानी म्यूजिक सुनना, नई भाषा सीखना, नया हुनर विकसित करना, नए कुछ टेक्निक सीखना, जिससे आपके न्यूरॉन्स का कनेक्शन मजबूत होता है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, जिससे आपका ब्रेन और पावरफुल होता है, और आसानी से आप किसी भी काम को हल करने में आप सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। अगला जो है, वो और आप पावरफुल होने वाला है, तो पढ़ने की आदत डालना। ये बहुत शानदार है, यूनिक है, आप इसको चीज को समझिए, जानिए। चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, सबके लिए उपयुक्त है। अगर आप अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने ब्रेन को मजबूत करना चाहते हैं, अपने याददाश्त क्षमता को विकसित करना चाहते हैं, आप अपने ब्रेन को एकदम पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। कहते हैं भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। स्वाध्याय के बिना शयन नहीं करना चाहिए, बिना पढ़े चैन के बाद सोना ही नहीं चाहिए। मतलब क्या समझे, बिना पढ़े सोना ही नहीं चाहिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या पढ़ाई छोड़ करके आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या आप हाउस वाइफ ही क्यों ना है, तब भी आपको पढ़ के सोना चाहिए, एक पेज तो जरूर पढ़ के सोना चाहिए, जिससे आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और आप कुछ नया सीखते हैं। नई जानकारी पढ़ने से आपके मस्तिष्क का विकास होता है, और रचनात्मकता बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए नए जमाने में नए दुनिया के साथ तालमेल बना के रखने में भी आपको हेल्प करने वाली क्या, पढ़ने की आदत। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है, वो आपके लिए और कामगार होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। तो अगर ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिए। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हो सकता है, वो है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। दुनिया में पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मेहनत करना पड़ता है, नेगेटिव थिंकिंग के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आप पॉजिटिव थिंकिंग करना छोड़ दीजिए, नेगेटिव थिंकिंग आपके जीवन में आ जाएगा, और नेगेटिव थिंकिंग आएगा, आप जो भी काम किए हैं उससे पहले जो अपने पॉइंट्स बताए वो धरे के धरे रह जाते हैं।
इसलिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना होगा, आपको सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा, तब आपका काम आसान होता हुआ चला जाएगा। और कहते हैं ना, सकारात्मक सोच रखने के से तनाव कम होता है और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बेहतर होती है। अपने मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बेहतर बनाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसके फंक्शन को इन्हांस करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी। ये सबके लिए है, बच्चों के लिए भी, बूढ़े के लिए, जवान के लिए, लेडीज जेंट्स, बिजनेस और जो जॉब करते हैं उनके लिए भी। अगला जो पॉइंट होने वाला और इससे भी दमदार होने वाला है, तो क्या होने वाला है? वह है मल्टीटास्किंग से बचना। आज के समय में हम और आप और हमारे आसपास के सभी लोग एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं। और जब बहुत सारे काम को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन ना कंफ्यूज हो जाता है, एक साधारण भाषा में कहते हैं कंफ्यूजिया आ जाता है। तो कंफ्यूजन आना ही नहीं, कंफ्यूजन से दूर रहना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी, अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कीजिए। आप 40 मिनट, 45 मिनट या 1 आवर करना चाहते हैं, 2 आवर करना चाहते हैं, 3 आवर करना चाहते हैं, एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए। जैसे आपका मन उभरने की कोशिश करे, आप रिलैक्स हो जाइए। 5 मिनट क्या करना है, पहले हमने बताया, वो मेडिटेशन करना है। आराम से आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास क्या करना है? छोड़ना है। क्या करना है? लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है, जिससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा और आसानी से फिर से आप उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपकी क्या होगा? ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने लगता है, तो ब्रेन का फंक्शन और इन्हांस हो जाता है। तो कब होगा? जब आप मेडिटेशन करेंगे तो। और मल्टीटास्किंग से आपको बचना चाहिए। कहते हैं एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क अधिक प्रभावी तरीके से काम करता है। कैसे करेगा? इसके लिए आपको एक समय में एक ही काम करना चाहिए। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो और शानदार होने वाली है। तो फटाफट अगला पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं। जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। क्या है? जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। कहते हैं अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, ये आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा, लोग को उदाहरण भी देते होंगे। तो क्या है? सुबह जल्दी उठकर दिन की योजना बनाना। आज दिन में क्या क्या करने वाले हैं उसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आज कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, कौन सा जो हमारा क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं। आप अगर बिजनेस प्रोफेशनल है तो आपको कौन कौन से लोगों से मिलना है, किस तरीके से प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे टीम को मैनेज करना है, वो सारी चीजें आपको जाननी है, समझने की जरूरत है। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या करना होगा? अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कौन से काम ऑफिस में निपटाना है, किस तरीके से क्लाइंट से बात करनी है, सारी चीज आपको प्लानिंग करनी होगी सुबह जल्दी उठ करके। लेकिन लेट उठेंगे तो क्या होगा? सब काम डिले होता हुआ चला जाएगा, स्ट्रेस और बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए सुबह जल्दी उठकर दिन की कार्य योजना बनाइए और शांत समय का उपयोग मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए जल्दी उठेंगे तो क्या होगा? वातावरण में ऊर्जा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, अच्छी और बेहतरीन हवा होती है जो आपको एनर्जाइज करती है। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। उसके अलावा अंत में जो हो, एक बेहतरीन पॉइंट बताने वाला हूं, वो शानदार और होने वाली है, वो सबके लिए होने वाली, बेहतरीन होने वाली है। और इसके करने के कारण बहुत सारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं, बहुत सारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होने लगते हैं, बहुत सारे शरीर में प्रॉब्लम होने लगते हैं। उस प्रॉब्लम को भी दूर करने में बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है, वो है जल की सही मात्रा। प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 70% लिक्विड है, 70% के आसपास लिक्विड है। तो हमारे शरीर में 70% लिक्विड जाना भी चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? अधिकांश मात्रा हम ठोस लेते हैं, हम अधिकांश मात्रा हम खाना खाते हैं, पानी की मात्रा को कम करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है और बहुत सारे प्रॉब्लम और क्रिएट होने लगती है। ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लगती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होने लगती है, डायबिटीज जैसे भयानक समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। क्या? किसके कारण? पानी की कमी के कारण। इसलिए पर्याप्त पानी पीने से मस्तिष्क की कोशिकाओं सुचारू रूप से कार्य करने लगती है, क्योंकि ब्रेन में भी पानी की मात्रा जरूरी है, क्योंकि सेल्स में भी 60 से 68% लिक्विड ही होता है। तो अगर आप अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, ब्रेन दिमाग को तेज करना चाहते हैं और पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो ये सारे नियम, ये सारे फॉर्मूले जो हमने बताया, ये सब चीज आप अगर आप करते हैं तो बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देगा। इस चीज को याद रखिए, अपनाइए, करने की कोशिश कीजिए, नियम पूर्वक करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी अगर आपके शरीर में कोई समस्या, आपके परिवार में किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कष्ट और कठिनाइयां अगर है, तो क्या करना होगा उसके लिए बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना होगा। वहां पे हमारा डिटेल्स है, उससे हमारा हमसे कनेक्ट होकर के
आप अपने शरीर में होने वाली सभी समस्याओं का सही और स्थायी समाधान पा करके अपने आप को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। तो तब अगर आपको ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी लाभ मिले, वो भी इसका फायदा उठा सके और आपको दुआएं दे सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।